आज की कहानी है त्रिपक्षीय लड़ाई में शामिल होने वाले तीसरे वंश राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में। राष्ट्रकूट राजवंश का राज चला 220 सालों तक। वातापी के चालुक्यों का राजवंश दक्षिण भारत में काफी दूर तक फैला हुआ था और राष्ट्रकूट असल में चालुक्यों के सामंत थे। उसके बाद चालुक्य राजवंश के खत्म होने पर राष्ट्रकूट राजवंश का उदय हुआ। राष्ट्रकूट वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है एलोरा और सामूगढ़ इंस्क्रिप्शन से, और एस अल्टेकर के द्वारा लिखी गई किताब राष्ट्रकूटा एंड देयर टाइम्स से भी जानकारी मिलती है। राष्ट्रकूट वंश में करीब 15 राजाओं ने शासन किया, लेकिन उनमें 5 राजा सबसे मुख्य थे। उन 5 राजाओं में सबसे पहले आते हैं दंतिदुर्ग, जिन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ये बात है उस समय की जब दंतिदुर्ग चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। उसी समय दंतिदुर्ग पर चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन हमला कर देते हैं और दंतिदुर्ग कीर्तिवर्मन को हरा देते हैं। वहीं से दंतिवर्मन अपने वंश राष्ट्रकूट की स्थापना करते हैं, जो कि आज के कर्नाटक में स्थित था। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई मान्यखेत, जो कि आज के शोलापुर में आती है। इन्होंने पल्लवों के कैपिटल कांची पर हमला किया था और फिर अलायंस किया था। इन्होंने खुद को कई टाइटल दिए: पृथ्वी वल्लभा, महाराजाधिराज, परमेश्वरा और परम भट्टार। अगर इनके राज के समय इनके राज्य का एरिया देखा जाए तो इनका एरिया आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में फैल चुका था। दंतिदुर्ग के बाद कृष्णावन राजा बनते हैं और इनका राज चलता है 756 से 774 सीई तक। कृष्णावन दंतिदुर्ग के अंकल थे, क्योंकि दंतिदुर्ग की अपनी कोई संतान नहीं थी। इन्होंने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। इन्होंने खुद को टाइटल दिया था शुभतुंगा और अकाल वर्षा। ये चीज भंडक इंस्क्रिप्शन में लिखी मिलती है। इनके बाद आते हैं गोविंदा II। इनका राज चला 774 से 780 सीई तक। इन्होंने खुद को प्रभुता वर्षा और विक्रमावलोक नाम के टाइटल दिए थे। इनका युद्ध इनके भाई ध्रुव से चलता था। ध्रुव नासिक और खंडेश का गवर्नर था। फिर गोविंदा II के बाद अगले राजा बनते हैं ध्रुव। इनका राज चला 780 से 793 सीई तक। ध्रुव के राज्य के समय राष्ट्रकूट वंश खूब फला फूला। इन्होंने पल्लव, पूर्वी चालुक्य, पाल और प्रतिहारों को हराया था। इन्होंने ही पाल वंश के राजा धर्मपाल को भी हराया था और कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। इन्होंने खुद को कई टाइटल दिए, जैसे कि निरुपमा, काली वल्लभ, धरा वर्षा और श्री वल्लभ। इनके बाद राज करने आते हैं गोविंद III। इनका राज चला 793 से 814 सीई तक। इनके राज के समय को भी गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इन्होंने भी कई टाइटल अचीव किए, जैसे कि जगतुंगा, कीर्ति नारायण, जनवल्लभा, त्रिभुवन धवला और प्रभुता वर्षा। इन्होंने कन्नौज के नागभट्ट को हराया था और साथ ही मालवा, कौसला, कलिंग, वेंगी, दहला और ओड्राका पर कब्जा किया था। गोविंदा III के बाद अगले राजा आते हैं अमोघ वर्षा I। इनका राज चला 814 से 878 के बीच। इन्होंने कलाकारों को बहुत बढ़ावा दिया। इनके कई टाइटल थे, जैसे कि नृपतुंगा, अतिशय धवला, महाराजा शांदा और वीर नारायण। एलोरा के जैन केव्स इनके समय में ही बनी थी। ये जैन धर्म को फॉलो करते थे। ये ज्यादातर जैन मॉन्क के साथ रहते थे और मेडिटेट भी करते थे। इन्होंने खुद की कविताएं और कहानियां भी लिखी, साथ में लेखकों का सम्मान भी करते थे। जिन सेना, जो कि एक जैन मॉन्क थे, उन्होंने आदि पुराण नाम की एक किताब अमोघ वर्षा के समय में ही लिखी थी। सुलेमान, जो कि एक अरब मर्चेंट थे, उन्होंने अमोघ वर्षा को विश्व के 4 सबसे महान राजाओं की सूची में रखा था। अमोघ वर्षा एक नहीं, पहली कन्नड़ ग्रामर की किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था कविराज मार्ग। इन्होंने ही एक जैन नारायण मंदिर बनवाया था, जो कि पत्तादकल में स्थित है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। अब बारी है राष्ट्रकूट वंश के आखिरी पावरफुल राजा की, जिनका नाम था कृष्णा III। इन्होंने 949 सीई में चोला राजा पारंतक I को हराया था और इस युद्ध को बैटल ऑफ ताकोलम के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कई सालों तक रामेश्वरम के ऊपर रूल किया और पिलर ऑफ विक्ट्री और कई सारे मंदिर रामेश्वरम में बनवाने का काम किया। इनके बाद के राजा इतने स्ट्रांग नहीं थे।
और धीरे धीरे राष्ट्रकूट वंश का अंत होने लगा। राष्ट्रकूट के राजा काकरादो चालुक्य के राजा तैलपा देवा से युद्ध हार गए थे और तैलपा देवा ने इसी के साथ दोबारा कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना की थी।